गली में बहता था और उसी से होकर के आना जाना पड़ता था। तो भाव आता था कि इस कीचड़ से मुक्ति मिल जाए। फिर उसके बाद शहरों की यात्रा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी प्राण जी के संपर्क, और नौकरी के दौरान पूरे हिंदुस्तान के करीब करीब हर भाग में रहने के बाद और विदेशों में भी जाने के बाद एक 3 लाइन की कविता बनी। मेरे कविताओं का भी जिक्र किया प्राण जी ने कि धरती की कीचड़ देख भागा, धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहां पहुंचा वहां आकाश में कीचड़ था। धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहां पहुंचा वहां आकाश में कीचड़ था। तब ये फैसला किया, वहां तक तो धरती की कीचड़ खत्म हो, गांव में जब रह रहा था और वो खत्म करने की बात मन में थी और तो सब बहुत अच्छा लगता था। और जब आकाश के कीचड़ देखे जो और भयावह हैं, चाहे हवा खत्म होना, लगभग पोल्यूशन इतना कि आदमी सांस न ले पाए, या जो तमाम असत्य का प्रदूषण हो रहा है सोशल मीडिया पर, तरह तरह के प्रदूषण आकाश के हैं, तब लगा कि इन दोनों को मिटाना है। धरती की कीचड़ भी मिटाना है और आकाश की कीचड़ भी मिटाना है। और धरती की कीचड़ मिटाने में खास करके जब गांवों की बात होती है तो, और यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, विडंबना है इस देश की, कि पिछले 2-3 दशकों में या 4 दशकों में जब से किसानों की आत्महत्याएं शुरू हुई हैं, अब तक 6 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह मतलब चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि क्या ये मैं रियल लाइफ में देख रहा हूं या सपना देख रहा हूं। किसान आत्महत्याएं करें, हमारे गांव इस स्थिति में ठेल दिए गए हैं। और वहां पर अब हमारे पिताजी का किस्सा याद आता है, इसीलिए वो कि किसी की किसी समस्या पर वो परेशान हो जाते थे, अपने खेत पेड़ों से काट करके सबके लिए लकड़ी उपलब्ध करा देते थे। हमारी फसल में कोई काट ले गया, कोई जानवर चल रहा है, कोई शिकायत लेके आया, वो कहते हैं भैया जब तक हम में खाए पिए नाई कमी है तो तुम्हारे यहाँ नाई ले जाते ना, चलो चले थे वैसे। तो कहाँ वो भावना थी कि अगर एक प्रधान अच्छा हो जाए तो उस देश, उस गांव में कोई सुसाइड करने को तो सोच ही नहीं सकता। आदमी सुसाइड तब करता है जब उसके सारे आसरे टूट जाते हैं। अगर केवल एक आसरा बचा हुआ कि हमारे प्रधान जी तो हैं, तो व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। तो किसानों को आत्महत्या तक के लिए ठेल दिया गया। मैं 4 साल चेन्नई में पोस्टेड रहा। सुब्रमण्यम भारती देश के सबसे बड़े राष्ट्र कवि हैं और उनकी एक लाइन है कि अगर इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आदमी इतना असंवेदनशील हो गया है, जो भी कहीं भूखा सो रहा है तो किसी न किसी का तो पड़ोसी है, तो वह उतना भी देखभाल नहीं कर सकता कि उसके पड़ोस में कोई भूखा न सोए। और अगर सबकी भूख मिटाने वाले किसान को आत्महत्या करने तक ठेल दिया गया है, तो सोचिए क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। पूरी धरती तो नष्ट करने की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्या क्या और मनुष्य अपने कुकर्मों से खुद ही नष्ट कर रहा है, एटम बम बना करके, ये सब बना करके। पानी ऐसे रख दीजिए, पानी रख दीजिए, ऐसे रख दो जिसको लेना होगा। तो इसको जब गहराई से सोचा तो ये लगा कि खुद हमने जो सोचा वो तो सोचा, चले गांव गांव की यात्राएं करें, समस्या जाने कि इसका हल क्या हो सकता है। और इसलिए नवंबर 14 में रिटायर हुआ और हम लोगों ने गांव गांव की यात्राएं शुरू कर दी। तो ये लगा कि जिस चीज के लिए चंद्रशेखर प्राण जी भी इतने समर्पित भाव से जुटे हुए हैं, जो प्रोविजंस हैं संविधान में, जो संशोधन हुआ है और जो गांव पंचायतों को, गांव सभाओं को तीसरी सरकार का दर्जा दे दिया गया है, वह किसी को मालूम ही नहीं। संविधान के बारे में कुछ नहीं मालूम। हम देश के मालिक हो गए हैं, यह नहीं मालूम। अभी भी परसों पंचायती राज पर एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा था, जिसमें हाईकोर्ट के जजेस सारे सिविल सर्वेंट्स थे। और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि सीनियर सिविल सर्वेंट्स हिंदुस्तान को प्रजातंत्र कह रहे हैं।
और जबकि संविधान लोकतंत्र बनाता है, प्रजातंत्र नहीं बनाता है। प्रजातंत्र मतलब आप प्रजा हैं और आप राजा चुनेंगे, और लोकतंत्र मतलब आप मालिक हैं और अपना सेवक, प्रतिनिधि, नौकर चुनेंगे। तो ये हालत है। अभी आजादी के 75 साल बाद उत्सव तो हम इतना मना रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जानकारियां हैं उसके देने के लिए किसी अखबार में, किसी सरकार ने कोई विज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जनता सशक्त हो जाए। अगर प्रजा अपने को राजा मानने लगेगी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो फिर इनको सेवक बनना पड़ेगा और इनकी सारी जो ये भौकाल है वो खत्म हो जाएगा। आज वो भौकाल बना करके चुनाव जीत रहे हैं। कई जगह चुनाव का भी हम लोगों ने अनुभव लिया। पूछा कि किसको जिताएंगे, तो कहा जिसका भौकाल होगा उस दिन। मतलब भौकाल के आधार पर चुनाव लड़ा जीता जा रहा है, अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी, संवेदनशीलता के आधार पर नहीं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पास हो रहा था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जब तक अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी। अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को कि वो चुनाव में भाग लें। आज कोई भाग लेने को तैयार नहीं ऐसा आदमी। और दूसरा, जनता को जिम्मेदारी दी थी कि अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पे वोट दे और कोशिश करे कि ऐसे लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनवाए, तभी तो चुन पाएगा। लेकिन वह सब केवल उनके सपने रह गए, क्योंकि संविधान जनता तक गया ही नहीं। तो एक तो ये लगा कि संविधान बताना जरूरी है,